हरे कृष्णा। मंगलवार 5 मई 5/5/2026। पांच राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हम लोग उसको भुलाकर प्रभुपाद जी का उपदेशामृत सुनने के लिए बैठे हैं, तैयार हो रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। पहले गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शीर्षा नमामि। तो हम आज का प्रश्न लेते हैं। मुझे लगता है इन 4 दिनों में मंगल बुध वीर शुक्र चारों दिन अगर क्लास हुई तो उपदेशामृत अपने समाप्ति के पड़ाव पर पहुंच जाएगा। मालिनी जी कह रही हैं साउंड इज ओके, वेरी गुड। तो पहला प्रश्न, ग्राम कथा कहने तथा सुनने से क्या अमंगल होता है एवं भक्ति नष्ट होती है? देखो, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अवश्य ही, यानी ग्राम कथा करने से भक्ति नष्ट होगी ही। श्री महाप्रभु जी ने कहा है, ग्राम कथा ना सुनिवे और ग्राम कथा ना कहिबे, भाल ना खाइबे और भाल ना पड़ीबे। पड़ीबे मतलब पहने, भाल मैंने बढ़िया बढ़िया खाना नहीं खाना और बढ़िया कपड़ा नहीं पहनना। ग्राम कथा ना सुनिबे, ग्राम कथा ना कहिबे। अब ग्राम कथा तो हो ही जाती है। बंगाल में ममता चली गई, चर्चा चल रही है। बीजेपी आ गई, चर्चा चल रही है। खुशी भी हो रही है कि अब मुसलमानों का दबदबा वहां कम हो जाएगा। पर है तो ग्रामीण कथा, तो इसको कम करते जाना है, कम करते जाना है, इसमें डूबना नहीं है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जी ने से जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तब महाप्रभु जी ने उत्तर देते हुए कहा था कि तुम कभी भी
ग्राम कथा अर्थात कृष्ण सेवा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की चर्चा मत करना और ना ही किसी से सुनना। यानी कृष्ण चर्चा के अलावा जो भी चर्चाएं हैं वो सब ग्राम कथाएं हैं। हो तो जाती हैं, बिजनेस की बात हो, नौकरी की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो, शादी विवाह की बात हो, बच्चों के जन्मदिन की बात हो, ये सब ग्राम कथाएं हैं। पॉलिटिक्स की बात हो, ये भी ग्राम कथा है। वैसे कृष्ण चर्चा में डालो, लो भाई अब बंगाल में हम अच्छी तरह से भक्ति कर सकेंगे, अब बंगाल में भक्ति करने में रोक नहीं लगाई जाएगी, वो ठीक है। सनातन धर्म का प्रचार हो, ये विचार से बात की जाए तो मलहम लग जाएगी, थोड़ी सी ग्राम कथा की चोट की मलहम लग जाएगी। इस प्रकार स्वयं महाप्रभु जी ने रघुनाथ जी को लक्ष्य करके भगवत भजन में श्रद्धा एवं रुचि युक्त साधकों के लिए यह उपदेश प्रदान किया था। अधिक खाने से अपनी हानि होती है, दूसरों की तो नहीं होती, उनका तो कुछ बिगड़ता भी नहीं है। और दूसरे व्यक्ति के भजन में बाधा नहीं पहुंचती। किंतु अच्छा पहनना अधिक हानिकारक है। खाने पे बोलो ना, भलो ना पहनिबे भलो ना खाइबे, तो बोलते खाने से दूसरों को नुकसान नहीं होता। अब पहनने पे आ जाती है, खाने के मुकाबले में पहनना अधिक हानिकारक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है तो उसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति होते हैं। कपड़ा हम दूसरे के लिए पहनते हैं। दूसरे के लिए पहनने का क्या तात्पर्य है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं दूसरे के लिए पहनने का क्या तात्पर्य है? दूसरे की आंखें एवं मन को भजन से दूर करना ही उसका उद्देश्य होता है। बढ़िया कपड़े पहनते हैं लड़कियां आजकल, फैशनेबल ड्रेस, कम कपड़े पहनती हैं। आजकल का फैशन है ड्रेस फॉर लेस। तो इससे क्या होगा? दूसरे के मन और आंखों को भजन से हटाना। खाया अधिक वो ठीक है, लेकिन जीवा की लालसा हो तो जीवा की लालसा भी अच्छी नहीं है, इससे भी भक्ति की हानि होती है। जीवेर लाल से जय इति उति धाय। जीव की टेस्ट के लिए रेस्टोरेंट खोज रहे हैं, कार में बैठ गए हैं, इधर उधर जा रहे हैं, पान खाने जा रहे हैं। इत उत धाय किसके लिए? जीवर लाल से जय इति उति जाए। जीव की लालसा के लिए जो इधर उधर जाता है, शिशनेदर परायण कृष्ण ना ही पाए, वो कामुक होता है। वो स्त्रियों के पीछे भी भागेगा, भोग के पीछे भी भागेगा। शिशन का मतलब यहाँ पे भोग इंद्रियों का मतलब है। तो ये भी महाप्रभु जी की वाणी है। ग्राम कथा सुनने से जितनी हानि होती है उतनी अच्छा खाने से नहीं होती, और ग्राम कथा बोलने से दूसरे का जितना अकल्याण होता है उतना अच्छा पहनने से भी
नहीं होता। असद वार्ता या ग्राम कथा वैश्या के समान है। क्या बात है! ग्राम कथा क्या है? वैश्य है। उसके द्वारा जीव का हृदय कलुषित और विक्षिप्त हो जाता है। व्यर्थ की बातों में जिनकी रुचि अधिक होती है, उसकी रुचि हरि कथा में नहीं हो सकती। अगर ग्राम कथा में रुचि है तो हरि कथा में रुचि नहीं होगी। फिर ये एक इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा है, असत वार्ता वैश्य विसृज मति सर्व सवहरणी। अर्थात असत वार्ता उसी प्रकार साधक की बुद्धि की हरण कर लेती है। आज भी मेरा ख्याल है उनके यहाँ से आएगा। अगर उन्होंने नहीं बनाया तो मत लाना। सनातन और सुमन के यहाँ से आएगा अभी हैं। हाँ देख ले, अगर नहीं बनाया है तो ठीक है, नहीं तो शाम को काम आ जाएगा। इसको दे दूंगा, मना कर दूंगा। मेरे प्रसाद की चर्चा चल रही है। यदि 5 लोग एक साथ मिलें तो ग्राम कथा अवश्य होगी। इसका मतलब ज्यादा लोग मिलने ही नहीं चाहिए। इसलिए सदा सर्वदा भक्तों को भगवत कथाओं की आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि निरंतर हरि कथाओं की आलोचना होने पर ऐसी असत वार्ता के लिए समय ही नहीं रहता, मिलेगा ही नहीं समय। जो भजन करना चाहते हैं उन्हें कदापि असत वार्ताओं को नहीं सुनना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त अच्छा खाने और अच्छा पहनने के प्रति स्पृहा नहीं होनी चाहिए। खा लिया, भोग लगा हुआ है, आ गया, ज्यादा खा लिया, यदा कदा ठीक, पर उसके लिए स्पृहा, चाहत मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया कपड़े हो, ये भी स्पृहा नहीं होनी चाहिए। अच्छा खाना, अच्छा पहनने की इच्छा साधक को हरि भजन से बहुत दूर कर देती है। प्रभुपाद जी बहुत शब्द यूज कर रहे हैं। ग्राम कथा सुनने और बोलने की इच्छा भी साधक को हरि भजन से बहुत दूर कर देती है। यहाँ तक कि उसकी भजन से छुट्टी भी हो सकती है। इसलिए भजन के इच्छुक व्यक्तियों को इन विषयों में सावधान रहना है। नहीं रहेंगे सावधान तो अमंगल होगा, तो अमंगल होगा। लो जी, अमंगल से बचो। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। नित्य कल्याण प्राप्त करने का उपाय क्या है? ग्राम कथा से बचो, भलो खाने से बचो, भलो पहनने से बचो। भगवत भक्तों की शुभ आकांक्षा होती है कि लोग अकल्याण के मार्ग पर ना चलें, बल्कि सभी कल्याण के मार्ग में चलें। ये भक्तों की इच्छा होती है, सब कल्याण के मार्ग में चलें। उस नित्य कल्याण का उपाय है
कृष्ण के प्रिय गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण। भक्त चाहेगा सब लोग गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दें। जिनके चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने से कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। क्यों? उनके चरण कमलों की सेवा अगर किसी को मिलेगी तो कृष्ण की सेवा मिल गई। श्रील रूप गोस्वामी जी से अभिन्न उन गुरुदेव की सेवा दृढ़ विश्वास और प्रीति पूर्वक करनी चाहिए। कौन है गुरुदेव? रूप गोस्वामी जी से अभिन्न, यानी रूप गोस्वामी हो गए हमारे गुरुदेव। रूप गोस्वामी जी से अभिन्न उन गुरुदेव की सेवा दृढ़ विश्वास और प्रीति पूर्वक करनी चाहिए तथा हरि भजन के विषय में उनके श्रीमुख से कथा सुननी चाहिए। ये दो चीजें हो गई। गुरुदेव की चरण धूलि प्राप्त होने पर भुवन मंगल कृष्ण की माधुर्य में सेवा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए गुरुदेव के चरण कमलों का नित्य काल भजन करना चाहिए। तो अब कृष्ण के भजन की जगह गुरुदेव के चरण कमलों का नित्य काल भजन करना चाहिए। यहाँ आ गए, उनका नित्य काल भजन करना चाहिए। गुरुदेव अप्रकृत जगत के निवासी हैं, उस देश के वासी हैं जिस देश में कृष्णा रहते हैं। कौन? गुरुदेव। वो इस जड़ जगत के वासी नहीं है, ये हमें मालूम होना चाहिए। वे अनित्य वस्तु अथवा रक्त एवं मांस के पिंड नहीं है। लगते तो यही हैं हमको, बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो लगते तो यही हैं कि मांस के पिंड हैं, रक्त वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अनित्य भी नहीं है। तो हमारे गुरुदेव चले गए तो लगता है कि चले गए, नित्य नहीं है। अब उनको नित्य कैसे लें हम, और उनको रक्त मांस नाम माने ये कैसे लें हम? ये ही इंपॉर्टेंट चीज है। उनका स्वरूप भी भगवान के समान सच्चिदानंदमय है। गुरुपाद पद्म नर ब्रह्म है। क्या बात है, बड़े अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभुपाद जी। साधारण नर नहीं है, क्या है? नर ब्रह्म है। वो नर ब्रह्म जो भगवान एवं गुरु को जगत की वस्तु मानते हैं। अब कई लोग तो भगवान को भी संसारी मानते हैं ना, वे कदापि सेवा नहीं कर सकते, और यदि करते भी हैं तो वे अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए एक ढोंग मात्र है। तो जो गुरु को और भगवान को जगत की वस्तु मानते हैं वे कदापि सेवा नहीं कर सकते। तो सेवा करते हुए देखें तो वो ढोंग कर रहे हैं, सेवा का ढोंग कर रहे हैं। वह शुद्ध सेवा नहीं है, बनिया वृत्ति है। वो बनिया वृत्ति। जीव जब तक भजनीय वस्तु गुरुदेव का पूर्ण अनुगत्य नहीं करता, गुरु भजनीय वस्तु है,
जिसका भजन किया जाए वो भजनीय है, उसका अनुगत्य करना होगा। जिसका हम भजन करते हैं उसका अनुगत्य करना होगा, उसको फॉलो करना है, तब तक उसे भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। गुरु से कनेक्टिविटी ही भगवान के दर्शन का उपाय है। ये बात कहने की है, प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं। जो गुरुदेव को अप्रकट तत्व अथवा उन्हें श्री कृष्ण का प्रिय नहीं मानते, वे कदापि चित्त राज्य कृष्ण सेवा राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जो गुरुदेव को साधारण समझे वो कृष्ण भजन में नहीं जा सकते। गुरुदेव की कृपा होने से ही हम अप्रकट राज्य अथवा कृष्ण के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर चैतन्यमय दिव्य चक्षु के द्वारा उनका दर्शन कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर चैतन्यमय दिव्य चक्षु के द्वारा उनका दर्शन कर सकते हैं। अब चैतन्यमय जो चीजें हैं, सच्चिदानंद जो चीजें हैं, उनको दिव्य चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। ये चमड़ी के चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। स्वयं श्री कृष्ण चरण कमलों के निकट पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य और कृतार्थ हो सकते हैं। स्वयं रूप श्री कृष्ण चरण कमलों के निकट पहुंचने का सौभाग्य, गुरुदेव के चरण कमल, श्री कृष्ण के ही चरण कमल हैं, समझ लो। उनके निकट पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, धन्य और कृतार्थ हो सकते हैं। प्राकृत विचारों में आबद्ध रहकर कभी रूप गोस्वामी से अभिन्न गुरुदेव का दर्शन संभव नहीं है। अब बात को दूसरे ढंग से पेश कर रहे हैं। पहले कहा है कि गुरुदेव रूप गोस्वामी से अभिन्न है। अब क्या कह रहे हैं, अगर हमारे अंदर प्राकृत विचार हैं और हम उससे बंधे हुए हैं तो रूप गोस्वामी से अभिन्न गुरुदेव का दर्शन संभव ही नहीं है। गुरुदेव हैं, हमने अपने सामने देख रहे हैं, दीक्षा भी ले ली है, लेकिन हमारी मति तो संसारिक है, तो हमारे को गुरु के दर्शन नहीं होंगे। क्यों? वो जो गुरु रूप गोस्वामी से अभिन्न हैं वो दिखेंगे नहीं हमें। इसलिए भजनीय वस्तु गुरु एवं कृष्ण का निष्कपट रूप से भजन करने से ही कल्याण होता है। निष्कपट, निष्कपट क्या है? संसारिक वासना ना होना, ये निष्कपटता है। क्या है निष्कपटता? लैक ऑफ मटेरियल डिजायर, संसारिक वासना का ना होना, यह निष्कपटता है। तो निष्कपट रूप से भजन करने से कल्याण होता है। और निष्कपट का उल्टा क्या है? भोग पर, भोग ओरिएंटेड, भोग पर दर्शन समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, एक संस्कृत में प्रार्थना है, क्या मैं दांतों में तिनका धारण कर दीनता पूर्वक पुनः पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता हूँ। आददानास्त्रिणम
दंते रिदम याचे पुनः पुनः। एक गुरुदेव कई बार ये श्लोक बोलते थे। श्रीमद गुरु पदाम भोज धूलि श्याम जन्म जन्मनी। बार बार प्रार्थना करता हूँ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहता। आददाना स्त्रीणम दंते रिदम याचे पुनः पुनः। श्रीमद गुरु पाद पदम भोज धूलि श्याम जन्म जन्मनी। क्या चाहता हूं मैं तो केवल श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूली हो जाना चाहता हूं। जिस प्रकार वे निरंतर भगवान की सेवा से में नियुक्त रहते हैं, उसी प्रकार उनके अनुगत्य में मैं भी सदा सर्वदा भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। कृष्ण मेरे हैं, यदि मैं उनकी सेवा नहीं करूँगा तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण मेरे हैं, यदि मैं उनकी सेवा नहीं करूँगा तो बहुत कष्ट होगा। किसको कष्ट होगा? मुझको या भगवान को? कष्ट तो मुझे होगा। जब तक ऐसे विचार हमारे हृदय में उदित नहीं होंगे तब तक कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। गुरुदेव की प्रीति पूर्वक सेवा के द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या सौभाग्य प्राप्त होता है? तब हम कहेंगे कृष्ण मेरे हैं, ये सौभाग्य। यदि मैं उनकी सेवा नहीं करूँगा तो उन्हें, मुझे नहीं, कृष्ण को, उन्हें बहुत कष्ट होगा। जब तक ऐसे विचार हमारे हृदय में उदित नहीं होंगे तब तक कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, हम कष्ट में नहीं रहेंगे या भगवान को कष्ट होगा? भगवान को कष्ट होता है। भगवान की सेवा ना करने से हमें तो, हमारा तो अमंगल है, पर भगवान को भी दुख होता है। भगवान को भी बहुत दुख होता है। चलो, आज बड़े बड़े हैं ये, 2 प्रश्न किए हैं। हो जाएगा ये, इन 4 दिनों में ये ग्रंथ समाप्त होगा। फिर दूसरा ग्रंथ इन्हीं के प्रभुपाद जी का ही एक है, उदाहरणों वाला, वो लूंगा मैं। भगवान करे ठीक चले। देखें कौन कौन आया है। वीना भल्ला जी हरे कृष्णा धन्यवाद। मनीष मानो जी हरे कृष्णा धन्यवाद। मालिनी जी हरे कृष्णा धन्यवाद। महक वर्मा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। रेणु ग्रेवाल, अच्छा जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। अंशिता दुग्गल हरे कृष्णा धन्यवाद। गुड। इंदु आहूजा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। इंदुमती दासी हरे कृष्णा धन्यवाद। अनीता कुंद्रा हरे कृष्णा धन्यवाद। कुंद्रा फैमिली से भी आ गए, ठीक है। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। चलो कल मिलेंगे 11:30 बजे। हरे कृष्णा।